लुधियाना में ऑनलाइन एक फंक्शन किया गया पोइट्री का, जिसमें देश की नामी कवित्रियों ने पार्टिसिपेट किया और ये ऑनलाइन उनका समारोह करवाया मिसेस बेनू सतीश कांत जी ने, जो हमारे गुरुदेव सतीश कांत जी की धर्म पत्नी है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं और नज़में इसमें पढ़ी गई। तो आइए सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। आज के इस महिला मंडल कविता उच्चारण में मैं कविता भाव रूप में अपने भाव रखने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे स्वप्नों की अलौकिक दुनिया। इतिहास बनते हैं बनाए नहीं जाते, फूल खिलते हैं खिलाए नहीं जाते, लोग हंसते हैं हंसाए नहीं जाते, पंछी चहचहाते हैं चहचहाए नहीं जाते। हाँ, वो बात अलग है कि ये सब तब होता है जब वीर सीना तान के युद्ध के मैदान में खड़ा होता है, और जब बगीचे में बहार का प्रहरी ही खड़ा होता है, जब पूरी लुकाई के सुख के सागर में व आसमान मेहरबान होता है। पंछियों के लिए भी जमी की पूरी जन्नत का खुला दरबार होता है। बात इतनी ही नहीं कि ये सब होता है और कैसे होता है। कहो तो मैं बयां करूं कि क्या, कहां और क्यों होता है। राज का पर्दा इतना भी गहरा नहीं कि उठ ना सके, अल्फाज का नगमा इतना भी छोटा नहीं कि गाया ना जा सके। इस भेद में बहुभेद भी नहीं, सिर्फ एहसास है, और वो भी प्रेम के नगमे का ही आभास है। चाहो तो इसे गा लो, दुनिया को सुना लो, और इस तरह दुनिया को मुकम्मल ही बना लो। बस यही है प्रेम की दुनिया, इसे बसा लो। मेरी दुनिया के इंसान, यही है विश्व का इतिहास। रच दे तू बनकर ना ईसाई हिंदू जैनी बोधी व मुसलमान, बल्कि एक अदद इंसान बन गए, क्योंकि यही है सबसे मुश्किल, सबसे ज़रूरी है इस अंतहीन दुनिया के लिए बनना। तभी इतिहास बनेंगे, फूल खिलेंगे, लोग हंसेंगे, पंछी चहचहाएंगे, नदियाँ कलकल करेंगी, जंगल में भी मंगल होगा, और इसी तरह रचित होगी मेरी स्वप्न अलौकिक दुनिया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सीमा भाटिया लुधियाना से लॉकडाउन पर कुछ क्षणिकाएँ रख रही हूँ आपके सामने। इस लॉकडाउन में कहीं लोक ना हो जाएं, फूलों सी वो भावनाएं जो कभी तेरे स्पर्श से पलवित हुआ करती थी। लॉकडाउन के इस दौर ने खोल दिए हैं द्वार सांस लेने के निमित्त उन बेजुबानों के लिए भी, जो मानवों की रेलम पेल में दम तोड़ रहे थे कहीं। चिड़ियों की चहचहाहट, भंवरों की गुनगुनाहट, नदियों का लहलहाना और फूलों का खिलखिलाना, चलो कुछ तो पलवित हुआ लॉकडाउन के इस वृक्ष तले। और आखिर में नन्हे बच्चों की मासूमियत भी इस लॉकडाउन में असमय ही परिपक्व हो गई है। कोरोना जो ना कराए वो भी कम है। धन्यवाद। मैं प्रभजोत कौर मोहाली से मन से मंच तक महिला काव्य मंच के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक आग सी है जहन में, तभी तो जान बची है कलम में। एक दहक सी है अश्कों में, तभी इतनी सच्चाई है लफ्ज़ों में।
पेश है मेरी आज की रचना काश। काश समंदर की हदों पर भी दीवार होती, काश समंदर की हदों पर भी दीवार होती, किसी दरिया को उसमें समा जाने की इजाज़त ना होती। समा न पाता हर शय को अपनी गहराई में, समा न पाता हर शय को अपनी गहराई में, अगर उसने भी कोई गहरी चोट खाई न होती। एक गुरूर रहता उसे खुद की लहरों पर, एक गुरूर रहता उसे खुद की लहरों पर, अगर कोई सुनामी आई न होती। बहक जाता है देखकर चमक चांदनी की, बहक जाता है देखकर चमक चांदनी की, मचल जाता है उसे छू लेने को, पा ही लेता ये चांदनी को भी, अगर चांद में जवार भाटा लाने की औकात ना होती। तू भी तो है गहरा समंदर ज़माने के लिए, तू भी तो है गहरा समंदर ज़माने के लिए, रहस्य ही रह जाती तेरी गहराई, अगर ज़िंदगी में तेरी मैं सुनामी बन आई ना होती, अगर ज़िंदगी में तेरी मैं सुनामी बन आई ना होती। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा वर्मा लुधियाना पंजाब से। मेरी कविता का शीर्षक है शक्ति। माँ, मैं मरना नहीं चाहती थी, माँ मैं मरना नहीं चाहती थी, मगर उन दरिंदों ने मुझे नोच खाया था। माँ मैं जीना चाहती थी, मगर उन दरिंदों ने मेरा गला दबाया था। माँ अगर ठहर जाता वक्त तो मैं खुद ही उनका सहार कर सकती थी। माँ मैं नितांत असहाय व चार, माँ तूने मुझे अबला क्यों बनाया था। क्यों नहीं बन पाई मैं वो शक्ति जिसने दुष्टों के लहू का भोग लगाया था। धन्यवाद। मेरे आंगन में एक छोटी सी चिड़िया आई है, मेरे आंगन में एक छोटी सी चिड़िया आई है, मेहनत कर एक एक तिनका जोड़, विश्वास के धागों को तोड़ मरोड़, वह अपना नीड़ बना पाई है। मेरे आंगन में एक छोटी सी चिड़िया आई है, मेरे आंगन में एक छोटी सी चिड़िया आई है, अटक अटक कर भटक भटक कर, अटक अटक कर भटक भटक कर, रुई के छोटे छोटे टुकड़ों से, रेशम के छोटे छोटे धागों से, अपने आशियाने में वह एक गजब की गर्माहट भर लाई है। मेरे आंगन में एक छोटी सी चिड़िया आई है, नित दिन सुबह और शाम उसके श्वासों के सहवासों से मेरे आंगन में बजती एक सुंदर सी शहनाई है। मेरे आंगन में एक छोटी सी चिड़िया आई है, बहका पवन गरजा गगन, शायद किसी ने ही उसके साथ वफा निभाई है, फिर भी हर बार 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 वह मुझे, फिर भी हर बार 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 वह मुझे विश्वास के उधड़े धागों को, वफा के धुंधले दागों को हर बार बड़े तसल्ली से, बड़े प्यार से पिरोती नजर आई है। मेरे आंगन में एक छोटी सी चिड़िया आई है, मेरे आंगन में छोटी सी चिड़िया। आज के इस महिला काव्य मंच में की करवाई गई गोष्ठी में मेरी नज़म का उन्वान है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरे गाँव की मिट्टी बुला रही है, मुझे जाने दो, मेरी माँ की चिट्ठी बुला रही है। मुझे जाने दो, मेरे गांव की मिट्टी बुला रही है, मुझे जाने दो, मेरी माँ की चिट्ठी बुला रही है। मेरी तरपाल वाली छत मुझे सुखन नींद की याद दिला रही है, मेरी तरपाल वाली छत मुझे सुखन नींद की याद दिला रही है। मेरे घर की गारे से पोथी दीवारें कुछ सुना रही हैं, मुझे जाने दो,
मेरे घर में मैंने कुछ शजर बोए हैं। मुझे जाने दो, मैंने अपने घर में कुछ शजर बोए हैं। मुझे जाने दो, मेरे बच्चे मेरे इंतज़ार में रोए हैं। मेरे बच्चे मेरे इंतज़ार में रोए हैं। मुझे जाने दो कि अब और भूखा नहीं रह सकता। मुझे जाने दो कि अब और भूखा नहीं रह सकता। मुझे जाने दो कि आंतों की तड़प अब सह नहीं सकता, कि आंतों की तड़प अब सह नहीं सकता। ले जा रहा हूँ सौगात, ले जा रहा हूँ सौगात, कुछ यादें। पाँव में पड़े छाले दर्द की आहें, पाँव में पड़े छाले दर्द की आहें। ले जा रहा हूँ ये मुश्किल सफ़र उलझी राहें। पाँव में पड़े छाले दर्द की आहें। कैसे रहूं यहाँ तुम शरीफों की बस्ती में, कैसे रहूं यहाँ तुम शरीफों की बस्ती में। तन ढकने के लिए मेरे पास अब कोई कपड़ा नहीं। खून से नहा चुका हूँ, खून से नहा चुका हूँ। खाक से लिबड़ा हूँ, खाक से लिबड़ा हूँ। मौत भी आ जाए तो चूम लूँगा, ज़िंदगी में अब कोई सपना नहीं। कूचाओ बाज़ार में बिकने के लिए तैयार खड़ा हूँ। मेरे जिस्म के एक हिस्से का भी खरीदार नहीं। मिट्टी में गड़ा हूँ, मिट्टी में गड़ा हूँ। मौत से न हारा तो फिर आऊँगा इस मिट्टी में अपना अक्स ढूंढने। मौत से न हारा तो फिर आऊँगा इस मिट्टी में अपना अक्स ढूंढने। फिर भी इसकी नुहार बनाने, अपनी पहचान ढूंढने। फिर इसकी नुहार बनाने, अपनी पहचान ढूंढने। यूं तो मैं हर जगह था, यूं तो मैं इस शहर में हर जगह था, लेकिन शायद भ्रम में था। सभी तो जगह तो मेरा कर्म बोलता है, सभी जगह तो मेरा कर्म बोलता है। मगर मैं किस क्रम में था, मगर मैं किस क्रम में था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हाँ जी, मैं जसप्रीत कौर मांगट अपनी रचना पेश करदी हाँ जी। मौसम। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੌਸਮ ਜੋ ਆ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੌਸਮ ਜੋ ਆ ਜਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੇਰੰਗ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ। ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਹ ਹੰਢਾਏ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੌਸਮਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅੱਜ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਤਰੰਗ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ मौसम जो आ जाए ने, पर अज क्यों लगदा ये बेरंग जिहा मौसम, अज क्यों लगदा ये बेरंग जिहा मौसम। धन्यवाद। चल आज इसी बात से मुस्कुरा दें, चल आज इसी बात से मुस्कुरा दें कि हर जख्म नासूर नहीं होता, हर खुशी मंजिल नहीं होती, हर गम का आराम नहीं होता। मिलेंगे ज़िंदगी में कई रह गुज़र तुझे, मिलेंगे ज़िंदगी में कई रह गुज़र तुझे, और हर कोई हम सफ़र नहीं होता। चाहेंगे तुझे कई चाहने वाले, पर दिल का महरम हर कोई नहीं होता। दिल में एक उसी का घर होता है, दिल में एक उसी का घर होता है। हर किसी को वो रास्ता मुख्तसर नहीं होता। एक वही तो था जिसने संभाला हमको, वरना हम ऐसे डूबे कि जिसको कोई किनारा नहीं होता। मेरे हर हादसों का शुक्रगुज़ार हूँ मैं, मेरे हर हादसों का शुक्रगुज़ार हूँ मैं, नहीं तो ज़िंदगी में शायद तुम्हारा साथ ही नहीं होता। मेरा हाथ थाम लिया था वक्त रहते जो उसने, वरना इस तरह गिरों को कोई सहारा नहीं होता। मेरे मुर्शिद बस एक तू ही तो था जिसका कोई नज़ारा नहीं होता। चल आज इसी बात से मुस्कुरा दें कि हर जख्म नासूर नहीं होता, हर खुशी मंजिल नहीं होती, हर गम कारवां नहीं। थैंक यू। आप सभी को मेरा सादर नमन। आज राष्ट्रीय महिला मंच द्वारा करवाए जा रहे ऑनलाइन कवि दरबार में मैं आप सभी से मुखातिब हूँ। राष्ट्रीय महिला मंच एक ऐसा मंच है जो मन से मंच तक की बात करता है, जहां महिलाएं खड़े होकर बिना किसी औपचारिकता से अपने मन की बात कह सकती हैं।
इसके लिए मैं मंच की अध्यक्षा मैडम इरादीप त्रेहन, मैडम बेनू सतीश कांत जी और मंच की संचालिका मेरी प्यारी बहन रश्मि अस्थाना जी को शुभकामनाएं पेश करती हूं कि आपदा की इस घड़ी में भी साहित्य की सेवा बखूबी निभा रही हैं और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश कर रही हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बधाई। हमें चाहिए कि हम इस मंच से जुड़कर साहित्य में अपना योगदान दें, सभी की हौसला अफजाई करें। और अंत में मैं मंच से आप सभी के लिए 4 मिसरे कहती हूं। आपका प्यार बहारों की तरह देखा है, आपका प्यार बहारों की तरह देखा है, आपको चांद सितारों की तरह देखा है। और दुनिया मुझे लगती है समंदर की तरह, और दुनिया मुझे लगती है समंदर की तरह, आपको मैंने किनारों की तरह देखा है, आपको मैंने किनारों की तरह देखा है। मोहब्बतों के लिए शुक्रिया। आज की महिला काव्य मंच की गोष्ठी जो कि लुधियाना इकाई द्वारा करवाई गई, इस महिला काव्य मंच के संस्थापक श्री नरेश नाथ जी ने हमें मन से मंच तक पहुंचने का जो मौका दिया है, उसके लिए हम उनके हार्दिक आभारी हैं। आज की इस गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए मुझे पंजाब की उपाध्यक्ष होते हुए बहुत ही सुकून मिला। ये देखने को मिला कि हमारे साथ जुड़ी हैं कुछ बच्चियां भी जो अभी कॉलेजों में पढ़ती हैं और बहुत अच्छी शायरा हैं। हमारे साथ जुड़ी शीबा और संध्या जो अच्छी शायरा होने का आगे जाके और भी मकबूल शायरा बनेगी। हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि जुड़ी डॉक्टर गुरचरण कोछड़ जी, जिनकी पहचान मेरे शब्दों से नहीं, उनकी कविता और उनकी शायरी बोलती है। मेरे साथ जुड़ी कविता कथा कारवां की प्रेसिडेंट जसप्रीत कौर फलक जी, जो कि हमारी आज की मुख्य अतिथि रही। उनको कौन नहीं जानता, 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं उनकी, और उनकी संस्था उनके बारे में बोलती है। यही नहीं, आज मेरे साथ जुड़ी बहुत ही विशिष्ट मेहमान मिसेस हरवीन त्रेहन, जो कि एसटी कॉलेज मानसा की रिटायर्ड प्रिंसिपल है। बहुत अच्छा लिखती भी हैं और बहुत अच्छा पढ़ती भी हैं। हमारे साथ जुड़ी प्रभजोत कौर मोहाली से। उन्होंने अपने संघर्ष की दास्तान को इतनी खूबसूरती से मुस्कुराहट में बदल दिया, दर्द को इस तरह से बांटना सीख लिया और हमारे लिए एक मिसाल बनी। उनकी शायरी भी उनकी इस जंग और उनकी दास्तान को बोलती है। आज के इस महिला काव्य मंच के कार्यक्रम का आगाज़ बहुत अच्छी कवित्रियों ने किया और ये उच्च कोटि का प्रोग्राम था। हमारे इस मंच से मंच तक अब ये जो महिला काव्य मंच है, ये 25 प्रांतों तक पहुंच चुका है और हमारे पंजाब के 10 ज़िलों में इसकी इकाई बन चुकी है। मैं आगे भी इस मंच को और बढ़ाने की और इसको सफल कराने की पूरी कोशिश करूंगी, अपने बड़ों के आशीर्वाद से। राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुमन और हमारी पंजाब इकाई के अध्यक्ष मैडम पूनम गुप्त, मैडम गुरनीर साहनी जी और बहुत सारे विशिष्ट लोग हैं जो हमारे इस महिला काव्य मंच से, मैडम नीतू सिंह राय जी, बहुत सारे विशिष्ट कवित्रियाँ हमारे संस्था के साथ जुड़ी हैं। हमने अभी रिसेंटली यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। हर बुधवार को हमारा महिला काव्य मंच का इस यूट्यूब चैनल में एक कवित्री अपनी कविता से हमें रूबरू करेगी 5:30 से लेकर 6 बजे तक। तो प्लीज़ देखते रहिए महिला काव्य मंच यूट्यूब पे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं नैन्सी शर्मा आपके सामने अपनी स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है माँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं क्या करूँ माँ, मुझे तेरी याद आती है। मैं क्या करूँ माँ, मुझे तेरी याद आती है। तेरी नन्ही सी परी अब बड़ी हो गई है, शादी के बंधन में भी बंध गई है। तेरे आंचल की शैया की मुझे आज भी याद आती है। मैं क्या करूँ माँ, मुझे तेरी याद आती है। तेरी छोटी सी फटकार पर
तेरी छोटी सी फटकार पर तुझसे लड़ना, मेरा रूठ जाना फिर तेरा मनाना, खुद भूखे रहकर मुझे खिलाना, पर माँ ना तो कोई मुझे मनाता है ना ममता से निवाला खिलाता है। मैं क्या करूँ माँ, मुझे तेरी याद आती है। क्यों ऐसी रीत बनी माँ, क्यों ऐसी रीत बनी माँ, माँ तू मुझे डोली में बिठाकर मुझसे दूर हुई माँ, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा, माँ अब मुझे अपने आंचल में छिपा, तेरे आंचल में आकर मैं सारे दुख दर्द भूल जाऊं, तेरे आंचल में आकर मैं सारे दुख दर्द भूल जाऊं, तेरी ममता में छाया में ही खो जाऊं, तेरी इस ममता की आभारी हूँ मैं, माँ मैं तेरी लाडली दुलारी हूँ मैं, माँ मैं तेरी लाडली दुलारी हूँ मैं। किन शब्दों में बताऊँ माँ, किन शब्दों में बताऊँ माँ, मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ माँ, मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, मैं बेनू सतीश का आज आपके सामने गज़ल लेके आई हूँ। भीगी पलकों का जो मंजर देखा, भीगी पलकों का जो मंजर देखा, तुमने पानी में किसका घर देखा। वो तो पलकों पे ही तड़पा लेकिन, वो तो पलकों पे ही तड़पा लेकिन, तुमने कतरे में समंदर देखा। वो किनारे पे डर के बैठ गया, वो किनारे पे डर के बैठ गया, तुमने पानी में उतर कर देखा। वो तो गर्दन तलक है पानी में, वो तो गर्दन तलक है पानी में, तुमने दुख अपना सुना कर देखा। दोनों अब डूबने को तारी हैं, दोनों अब डूबने को तारी हैं, हाल दोनों का बराबर देखा। भीगी पलकों का जो मंजर देखा, तुमने पानी में किसका घर देखा। नमस्कार, शुक्रिया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको देश की जानी मानी पोइटेस का ये एक ऑनलाइन फंक्शन? तो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं और नई खबरों और नए प्रोग्राम्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।